हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के कॉमर्स के क्वेश्चंस के बारे में। कॉमर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एक्सक्लेमिंग हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। बताइए। एक ऐसी सीरीज स्टेटमेंट की जो कि एक्सक्लेम करती है या फिर क्लेम करती है कि किस तरह से जो डेटे हैं वो प्रोसेस में आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर, प्रोग्राम, इंटरप्रेटर या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। आज भी थोड़ा लेवल इजी ही रखा है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस। आप मॉडरेट बोल सकते हैं अगर आप लोगों की ज़्यादा तैयारी नहीं है तो। वैसे आप इजीली कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर और भी ज़्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इससे टफ ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा ईजी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, जो कि है प्रोग्राम। ठीक है, उसको जो भी किस तरह से डेटा हमारा प्रोसेस होगा ये हमारा प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रेवल आर नोन एज। बताइए, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर्स, फाइल सर्वर्स या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको पता है लैपटॉप एक हमारा इस तरह का कंप्यूटर है जिसको हम कहीं भी कन्वीनियंटली ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। हर जगह हम इसको अपने साथ ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, हम इस पे इजीली काम कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं कहीं और आपको वहां पे रास्ते में काम करना है तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप एक जो मॉनिटर है, सीपीयू, ये सब उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन लैपटॉप आपके लिए इस तरह का बहुत हेल्पफुल होता है। आप कहीं भी जाएं और इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर्स टाइप प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन इट्स। बताइए क्या कहलाएगा वो? ब्रांड कहलाएगा, साइज, प्लेटफॉर्म, स्पीड या फॉर्मेट? एक कंप्यूटर किस टाइप का है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ये सब आप किससे पता लगा सकते हैं? देखिए, ये सब हम पता लगा सकते हैं उसकी स्पीड से, कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस स्पीड का है और प्रोसेसर कैसा है उसका। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर किस तरह का है, कौन सी टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज प्रोसेस ऑफ डिफाइन डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। बताइए, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डिवाइड करते हैं डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में, क्या कहलाएगी? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फिर डाइसिंग? क्या कहलाएगा ये हमारा कहलाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a device that connects to a network without the use of cable is said to be distributed, wireless, centralized, open source, scattered। यानी कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं बिना किसी केबल की हेल्प के, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। उसको हम बोलते हैं वायरलेस डिवाइस। ठीक है, बिना किसी वायर के हम उसको या केबल को हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है a disk content that is recorded at the time of manufacturer and that cannot be changed or erased by the user is। क्या कहलाएगा? मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली, रन ओनली या फिर नॉट चेंजेबल?
यानी कि जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम बाद में कैसे चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, यूजर के द्वारा वो नहीं की जा सकते ये सब चेंजेस। तो उसको हम किस तरह की डिस्क वो कहलाती है, वो हमारी कहलाएगी रीड ओनली। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है आपको ये बताना है। इन्वॉल्व मैचिंग, यानी एक डेटा आइटम को दूसरे डेटा आइटम से डिटरमाइन करना। इफ द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन, यानी कि जो पहला आइटम है वो बड़ा हो, इक्वल हो या फिर लेस देन हो दूसरे आइटम से। शॉर्ट डेटा आइटम्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, यानी कि शॉर्ट करना डेटा को उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। क्या ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। यूज कंडीशंस विद ऑपरेटिंग सच एज एंड और एंड नॉट, या फिर इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या फिर नन ऑफ दीज। अगेन वेरी सिंपल, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, देखिए कोई भी नंबर्स जो हैं उसको आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे अर्थमेटिक का पार्ट होती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लिए हैं आज के क्वेश्चंस मैंने, तो इसमें आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर किसके कितने मार्क्स आए लास्ट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। चैटिंग इज लाइक ईमेल, चैटिंग कैन ओनली बी डन विद अ सिंगल पर्सन, चैटिंग कैन इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सन, चैटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डायलॉग, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, चैटिंग एक ईमेल की तरह नहीं है। ईमेल में क्या होता है, आपने किसी को मेल किया और वो कभी भी उस मेल को पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है वो उसी समय आपका मेल का रिप्लाई करे, ठीक है, मेल में ऐसा नहीं होता। लेकिन चैटिंग में क्या होता है, वो आपका तुरंत रिप्लाई कर सकता है, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की जाती है। चैटिंग इज रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ठीक है, ईमेल ऐसा नहीं होता, ठीक है। और चैटिंग कैन ओनली बी डन विद अ सिंगल पर्सन, ये बिल्कुल सही है, आप सिंगल पर्सन के साथ चैट कर सकते हो। चैटिंग कैन इवॉल्व मल्टीपल पर्सन्स, हाँ मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी होता है, ठीक है। चैटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग, यस ये इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप यहाँ पर कम्युनिकेट करते हो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग कहा गया है। इसलिए यहाँ पे जो सही नहीं है वो है चैटिंग इज लाइक ईमेल, ईमेल की तरह ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कीबोर्ड इज दिस किंग ऑफ डिवाइस, एक कीबोर्ड जो है यह डिवाइस जो है, कीबोर्ड डिवाइस राजा है किसका, स्कैनिंग करने का, ब्लैक इनपुट आउटपुट, या वर्ड प्रोसेसिंग। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है आपको बेसिकली ये बताना है यहाँ पर। क्या है कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सॉरी a dash is hardware used to read disk, फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइव, या फिर सीपीयू। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 डिस्क ड्राइव, क्योंकि डिस्क ड्राइव में एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसमें हम ये एक रीड डिस्क की तरह होता है ये, जो कि रीड करने का काम करती है, ठीक है। तो डिस्क हमारी किस तरह की है, रीड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है, द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बहुत सिंपल है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पे, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। सीपीयू, सीपीयू हमारा किस तरह का काम करता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंड टू दी, यानी कि जो फाइल डिलीट हो जाती हैं हार्ड डिस्क से वो सेंड हो जाती हैं किस जगह, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल है ये भी, आप सबको पता है जब भी हम हार्ड डिस्क से
कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे रिसाइकल बिन में चली जाती है, और रिसाइकल बिन से अगर हम डिलीट करते हैं तो वो फिर हमारे बिल्कुल ही इरेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और रिसाइकल बिन में जाने पर हम किसी भी फाइल को वापस से स्टोर भी कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एंड ईमेल एड्रेस। इसको ऐसे कर लीजिएगा, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के कौन से दो पार्ट हैं, यूजर नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, इनिशियल एंड पासवर्ड, या फिर यूजर नेम एंड डोमेन नेम, और नन ऑफ दीज। बताइए, आप सबका ईमेल होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें कौन से दो ईमेल एड्रेस होते हैं जिनकी जरूरत होती है। कौन कौन से दो पार्ट है ईमेल एड्रेस के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है हमारा डोमेन एड्रेस या डोमेन नेम। ठीक है, नेक्स्ट है, आ डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। यानी कि क्या है जो अक्सर उसको हम यूज करते हैं, हाईलाइट करते हैं या सिलेक्ट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, किसको, आइकन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, या फिर माउस। क्या हमारा सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, हाईलाइट करने के लिए काम आता है कोई भी चीज। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 5, वो कहलाता है हमारा माउस। ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉपी कमांड सेव्स टू। अब जो कॉपी कमांड है वो क्या सेव करता है, डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर पेस्ट। क्या हो जाएगा, एक कॉपी कमांड जो है वो क्लिपबोर्ड को सेव करके चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस पेपर आपके ईयर वाइज भी आपको जल्द से जल्द करा दें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, और अब हम आगे जो कल जो और क्वेश्चंस कराएंगे कंप्यूटर के, वो थोड़े हार्ड रखेंगे। तो आप पहले से कंप्यूटर के बारे में और भी पढ़कर आइएगा क्लास में, जिससे कि आपको वो सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।